ओके, आज का हमारा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसे काई से, कुछ एक्स की तरह ही सिंबल है इसका। डेफिनेशन वाइज हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज the ratio of number of moles of one component to the total number of moles. Total number of moles in the solution. तो डेफिनेशन वाइज रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। अब आपको यह पता है हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस। और बाइनरी सॉल्यूशन आपको पता है दो कंपोनेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनते हैं। सोल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे बी से और सॉल्वेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे ए से। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ले ले तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए बी, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए ए। स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स, बी साथ में लगाओ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और एन ए कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और इन दोनों को ऐड कर दो तो हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना, मोल फ्रैक्शन निकालनी है, जिस कंपोनेंट की भी निकालनी है। मान लेते हैं अगर हमें मोल फ्रैक्शन बी की निकालनी है, मोल फ्रैक्शन बी की निकालनी है तो हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने एंड बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमने कहा टोटल ए और बी को मिला के बनते हैं, तो ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन बी का, सोल्यूट का। अगर आप लोगों ने सॉल्वेंट का निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स देना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स देना। बाइनरी तो हम लोग कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर जितने भी कंपोनेंट हो उन सभी को ऐड करते जाओ, टोटल आपके नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। अब आपको यह पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे फिर? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सिंप्लीफाई इस तरीके से, यहां पे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस तरीके से हम लोग इसे निकाल सकते हैं इजीली। अब होता ही है कि फ्रैक्शन, तो आपको पता है फ्रैक्शन का सम जो है वो 1 के बराबर है। तो इसमें आपने नोट करना है सम ऑफ, एक इंपॉर्टेंट टर्म, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो हमेशा 1 के बराबर, दैट इज इन दोनों का सम, मोल फ्रैक्शन ए का मोल फ्रैक्शन बी का, दैट इज इक्वल टू 1। और अगर हमें एक कंपोनेंट का पता हो तो दूसरे का हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमें बी का पता है तो 1 माइनस एक्स बी या काई बी, और अगर ए का पता है तो 1 माइनस एक्स बी या काई बी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो नोट करो, अभी हम लोग देंगे रिलेशनशिप।
तो मोल फ्रैक्शन आ गया, रेशो, यूनिट इसका कोई नहीं होता, इट इज यूनिटलेस, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है आप लोगों ने उससे ऊपर रखना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कर देने आंसर जो है वो इजीली निकल जाएगा। अब हम लोग देंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। उसके बाद हम लोग मोलैरिटी का भी देंगे। प्रॉब्लम आती है बच्चों का यहां पे डायरेक्ट दिए हुए हैं, आप लोग पहले समझ लो, उसके बाद डायरेक्ट जब भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल करने हैं तो आप लोग उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन आया कैसे जरा वो देख लेते हैं। अब आपको यह पता है कि मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग ए का बी का निकालना हो, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने ए का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं सेकंड से। डिवाइडिंग ये मान लेते हैं फर्स्ट है, ये मान लेते हैं सेकंड है। तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या आएगा ये हमारे पास आ जाएगा ये ऊपर एन बी एन ए प्लस एन बी डिवाइड करेंगे इससे, और इससे डिवाइड करेंगे, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, एन ए एन बी डिवाइडेड बाय एन बी, सॉरी एन ए डिवाइडेड बाय एन ए, याद है। अब ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया मोल फ्रैक्शन बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसे अब आगे यूज करेंगे। आगे देखो, अब आपको ये पता है कि मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी ए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर आपको पता है ये ग्राम में दिया गया है तो डिवाइडेड बाय 1000 करके हम लोग किलोग्राम में चेंज करते हैं। तो हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 1000, ये ग्राम में दिया गया था, डिवाइडेड बाय 1000 करके आप लोगों ने उसे ऊपर कर दिया। अब यहां से एन बी की वैल्यू क्या आ गई, एन बी इज इक्वल टू मोलैलिटी वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, ये चीज। तो मोलैलिटी का ये रिलेशन आया था, यहां से एनबी की वैल्यू निकाली, ये इधर आ गया डिवाइडेड बाय 1000, ये चीज आ गई। अब इस एनबी की वैल्यू को आप लोग इस इक्वेशन में डाल दो, इस इक्वेशन में मान लेते हैं इक्वेशन आपका एक्स है, तो पुट द वैल्यू ऑफ एन बी इन इक्वेशन एक्स। एक्स इक्वेशन में हम लोगों ने इसे डाल दिया, तो देखें मोल फ्रैक्शन बी डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ए, इसकी जगह पे मैंने ये रख दिया, तो रखे जरा देखें क्या आता है। तो मोलैलिटी वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 नंबर ऑफ मोल्स ए के, ये आ गया। आपने एन बी की जगह पे ध्यान से देखना, एन बी की जगह पे ये वैल्यू लगा दी, ये लगा दी, हमारे पास ये आ गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब हम लोग क्या करें, अब आपको ये पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालने हो तो गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास आता है, ये वैल्यू हम लोग इसमें लगा देते हैं। जरा इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, तो देयरफॉर एक्स बी या काई बी एक्स ए इज इक्वल टू
मोलैलिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय ये 1000, और इसकी जगह पे तो हम लोग ये लगा रहे हैं, तो WB और M, सॉरी A नॉट B, A। अब A गिवन मास A ये ऊपर चला जाएगा, MA ये ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय आएगा ना, डिवाइडेड बाय MA, ये MA ऊपर चला गया। अब ये दोनों तो कट हो गए, तो हमारे पास रिलेशन क्या बन गया, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन B डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोलैलिटी मोलर मास सॉल्वेंट का डिवाइडेड बाय 1000। तो यहां से मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन B मोल फ्रैक्शन A मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रिलेशन आ गया। अब आपको ये पता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था कि मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन B इज इक्वल टू 1, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन A इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस मोल फ्रैक्शन B। तो इसकी जगह पे हम लोग ये भी लगा सकते हैं, तो हमारा रिलेशन ये बन जाएगा मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन B का, इसकी जगह पे हमने ये लगा दिया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन। इससे क्या होगा, अगर हमें मोल फ्रैक्शन एक का ही दिया हुआ है उससे आसानी से निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपका अल्टीमेट रिलेशनशिप जो है ये बन गया। बुक्स में ये डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन यहां आप लोगों ने निकालना है, निकाल के याद रखना है, निकालना कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जब तक पता हो आया कैसे, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है बंदा, कॉन्फिडेंस आता है किस तरीके से आया। रिपीट करते हैं, देखो जरा ध्यान से। हमें ये पता है कि मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालना है उसके मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो B का हम लोगों ने दिया सॉल्यूट का, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। A का मोल फ्रैक्शन दिया, नंबर ऑफ मोल्स A के ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया XB अपॉन XA एंड B डिवाइडेड बाई MA। फिर मैंने मोलैलिटी का रिलेशनशिप लगाया, तो आपको ये पता है मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बट अगर आपको ग्राम में दिया गया हो ये, तो डिवाइडेड बाय 1000, वो 1000 ऊपर चला गया। फिर यहां से NB की वैल्यू ये इधर आ गया, डिवाइडेड बाय 1000 आ गया। अब इस चीज को हम लोगों ने इस इक्वेशन में डाल दिया। जब डाल दिया तो XB अपॉन XA इज इक्वल टू M मोलैलिटी WA बाई 1000 और NA तो यहां पे है ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फिर NA आपको पता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो ये और ये डिवाइडेड बाय आया तो A ऊपर चला गया, WA कट हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा XB अपॉन XA M मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। ये यहां से मोलैलिटी हमने निकाला XB अपॉन XA, इधर चला गया 1000 ऊपर, MA नीचे आ गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और आपको पता है सम जो है वो 1 के बराबर है, तो XA की वैल्यू या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, 1 माइनस XB। तो इसकी जगह पे हम लोगों ने ये वैल्यू डाल दी, तो आपका ये रिलेशनशिप बन गया। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इसका सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय 1 माइनस XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नोट करो। अब हम लोग देंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी, दैट इज काई एंड कैपिटल M। इनके बीच में आप लोगों ने रिलेशनशिप देना है। तो ये देने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं,
आपको ये पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में दी रहा है डिवाइडेड बाय 1000, ये अगर आपको मिलीलीटर में दी रहा है तो डिवाइडेड बाय 1000 और वो 1000 ऊपर चला जाएगा। ये बहुत बार हम लोगों ने मोलैरिटी का रिलेशनशिप दिया है, मोलैरिटी का रिलेशनशिप, और ये आपको याद भी है, पता भी। अब आपको ये पता है ये V क्या है, वॉल्यूम। अब हमें ये पता है कि दी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इधर ले रहे हैं, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी के बराबर। और आपको ये पता है मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, मास ऑफ सोल्यूट दैट इज WB प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट। दोनों को मिला के ही हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, दोनों के मास को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का मास बनेगा। अब आपको यह पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, बी के निकालने हो तो गिवन मास बी का डिवाइडेड बाय मोलर मास, ए के निकालने हो तो गिवन मास उसका डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां से WB की वैल्यू आ जाएगी MB और MB, और WA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी NA इंटू MA, मोलर मास। अब मास, सॉल्यूशन के मास की बात कर रहे हैं, फिर देख लो सॉल्यूशन का मास जो है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज WB सोल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास WA। और आपको होता है मास निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो WB की वैल्यू यहां से हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल दी, और यहां पे NaWA अपॉन MA आया, तो यहां से WA की वैल्यू आप लोगों ने NA इंटू MA से निकाल दी। अब लगाते इसकी जगह पे ये दोनों वैल्यूज लगा देते हैं इसकी जगह पे, तो देयरफॉर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को ऐड करके, और इन दोनों की वैल्यू आई इससे ऐड करते हैं NB MB प्लस NA MA। तो ये आपके पास वॉल्यूम, मास आ गया इसके बराबर डिवाइडेड बाय T। फिर ध्यान से देखो, हमने कहा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को मिला के आता है। तो मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास आ गया ये, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास ये आ गया, इसका मतलब मास बनेगा दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब ये वैल्यू जो है ये लगाते हैं हम लोग इस इक्वेशन में, ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में लगाने लगा, इससे हम लोग क्लोज कर देते हैं इधर, और ये वैल्यू लगाते हैं, ये वैल्यू इधर। तो देयरफॉर मोलैरिटी दैट इज कैपिटल M इज इक्वल टू NB 1000 डिवाइडेड बाय ये NBMB प्लस NAMA डिवाइडेड बाय डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, ये डेंसिटी ऊपर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइडिंग बाय NA प्लस NB, दोनों को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हम लोगों ने दोनों को डिवाइड किया इससे। देखो जरा ध्यान से, मोलैरिटी इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं NB, इससे डिवाइड किया तो NaNB मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू D आ जाएगा, डिवाइडेड बाय NB Na प्लस NB मोलर मास सोल्यूट का प्लस Na डिवाइडेड बाय NaNB साथ में मोलर मास सॉल्वेंट का ये आ गया। अब आपको पता है MB डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, ये आपको पता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन B का। तो मोल फ्रैक्शन B मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय T, मोल फ्रैक्शन B इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन A का, ये मोल फ्रैक्शन A का
मोल फ्रैक्शन ए मोलर मास सॉल्वेंट का, ये हमारा रिलेशनशिप बन गया। और ये हमारा रिलेशनशिप जो है ये आ गया। इसकी जगह पे 1 माइनस, और ये आपको सम पता है किसके बराबर है, तो आप लोग इससे इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन बी मोलर मास, ये 1 माइनस एक्स बी इकाई बी इंटू मोलर मास, ये भी आप लोग यूज कर सकते हो, ये भी। तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। पिछले वाला था मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, ये आपका आ गया मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिपीट करते हैं, फिर ध्यान से देखो। हमें ये पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में। ध्यान से देखना, प्रॉब्लम होगी, क्वेरीज है, डाउट्स है, पूछो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, और लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, और 1000 ऊपर चला गया। अब आपको ये पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो देयरफॉर वॉल्यूम इधर आ गया, मास अपॉन डेंसिटी आ गया। वॉल्यूम किसकी है? सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम, मास किसका? सॉल्यूशन का। और आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये देखो सॉल्यूशन का मास है, ये मास की बात हो रही है, इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। मास ऑफ सोल्यूट होता है WB, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है WA। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहां से आप लोग सोल्यूट का मास निकाल सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो WA इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब ये आपके पास सोल्यूट का मास, ये आपके पास सॉल्वेंट का मास, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। रख दिया, ये डिवाइडेड बाय डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ये क्या है? वॉल्यूम का रिलेशनशिप। किसकी वॉल्यूम? सॉल्यूशन की वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम मैं डाल देता हूं यहां पे। जब यहां डाल दिया ये, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय ये दो NB MB NA MA NB MB NA MA डिवाइडेड बाय D है तो D ऊपर। अब मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को Na प्लस NB से डिवाइड कर दिया, रेडी। तो NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, Na डिवाइडेड बाय Na NB। अब आपको पता है ये मोल फ्रैक्शन B का हो गया सोल्यूट का, ये मोल फ्रैक्शन B का हो गया सोल्यूट का इंटू मोलर मास, ये मोल फ्रैक्शन A का हो गया तो ये इंटू मोलर मास A का इंटू 1000 D, और इसे चेंज करके आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो, ध्यान से देखो, पॉज करो, प्रॉब्लम आती है तो पूछो। थैंक यू।